फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 13 से 17 तक। भाइयों, हम चाहते हैं कि आप लोगों को मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमें मसीह से जो शिक्षा मिली है उसके आधार पर हम आपसे यह कहते हैं, हम जो प्रभु के आने तक जीवित रहेंगे, मृतकों से पहले ही महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मर गए, वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे, उनके साथ बादलों में आरोहित किए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु महान है और अत्यंत प्रशंसनीय। अन्य राष्ट्रों के देवता निस्सार हैं। हमारा प्रभु ही परम श्रद्धेय है। प्रभु ने आकाश का निर्माण किया है। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठें, खेतों के पौधे खिल जाएं और वन के सभी वृक्ष आनंद का गीत गाएं। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। क्योंकि प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। अनुवाक्य। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 16 से 30। यीशु नाजरत आए
जहां उनका लालन पालन हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का उपदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए और कहने लगे, क्या यह जोसेफ का बेटा नहीं? यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चित ही यह कहावत सुना दोगे, हे वैद्य अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाएगा। फिर यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जब एलियस के दिन में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलिसैयास के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं बल्कि सीरिन नामान ही निरोग किया गया था। यह सुन के सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हुए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। स्वर्ग में उल्लास और पृथ्वी पर उल्लास। सागर की लहरें गरज उठे, खेतों के फूल खिल उठे, वन के सभी वृक्ष आनंद के गीत गाए, क्योंकि हमारा प्रभु का आगमन निश्चित है। वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। धर्म और सच्चाई से संसार के राष्ट्रों का शासन करेगा। यह वचन प्रभु यीशु के लिए है। वह ऐसा राजा है जो न्याय और सच्चाई से लोगों पर राज्य करेगा। इसलिए प्रभु यीशु अपनी आदत के अनुसार
नाजरत आए विश्राम दिवस के दिन उन्होंने ईसायास नबी का पुस्तक लेकर उस स्थान को निकाला जहां पर यीशु की भविष्यवाणी की गई थी। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंधियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का, दलितों को स्वतंत्र करूं, अब प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। लोगों ने सुना, अचंभित हुआ, परंतु लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। मनुष्य केवल ढोंगीपना चीज सुनना पसंद करता है, सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता। और यही बात शास्त्री फरीसियों की हुई, अपने लोगों की हुई। जब यीशु ने कहा, जब उससे अस्वीकार किया तो कहा कि तुम निश्चित ही कहावत कह दोगे, हे वैद्य तू अपना इलाज कराओ, क्योंकि मातृभूमि में सेवक का, नबी का स्वागत नहीं होता है। मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। उसने 2 उदाहरण दिया जिससे लोग भटक गए, क्योंकि मनुष्य सच्चाई सुनना पसंद नहीं करता। सच्चाई कड़वी होती है और वह सच्चाई मनुष्य सुनना नहीं पसंद करता। ईश्वर सच्चाई बोलता है, लेकिन मनुष्य केवल सच्चाई के बारे में कहता है, लेकिन सच्चाई पर नहीं चलता। यही कारण है कि उन्हें सच्चाई चुभती है। जैसे शास्त्री फरीसी हम लोगों को चुभता है, उसी प्रकार से चुभ गया। क्या गलती कहा? कुछ तो गलती नहीं बोला। यह सच्चाई के एलियस के समय में बहुत सी विधवाएं थी, परंतु सब इस्राएल के सब विधवाओं के पास नहीं भेजेगा, परंतु सीदोन की सेरेप्ता के एक विधवा के पास भेजा गया। इस्राएल में बहुत सारे कोढ़ी थे, क्योंकि वे उनको ईश्वर में विश्वास नहीं था, यीशु में विश्वास नहीं था, परंतु केवल सीरी नामन ही निरोग हुआ और कोई नहीं। इससे वे भड़क गए। हमारा देश भी ऐसे गलत चीजों के लिए नामी है। केवल वही चीज पसंद करता है जो सुनने में है, लेकिन अंदर से जो करता है उसको स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि हम उसी बुराई में जकड़े रहते हैं और हम समाज को, परिवार को, देश को, राष्ट्र को हम बर्बाद करते हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, बेईमानी पर बेईमानी, यही मनुष्य का सिलसिला बन गया है। ऐसे बेईमान समाज में यदि यह ईमानदार जन्म ले तो उसको बेईमान घोषित कर बेईमान लोगों से मरवा देते, जैसे यीशु को कर रहे थे, पहाड़ पर से फेंकना चाह रहे थे। तो आज भी दुनिया में ऐसे लोगों को फेंक देते हैं, लेकिन उनकी कृति मरकर की भी हमेशा बना रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम पर संत पौलुस कहते हैं कि ऐसे जो मर गए उसके लिए आप शोक मत मनाइए। शोक वही मनाता है जिसकी आशा मर गई है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए, वे जी गए,
जो लोग यीशु में विश्वास करते हुए मर गए हैं, ईश्वर उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। इसलिए हमें सच्चाई से नहीं डरना है, भलाई करने से नहीं डरना है। हम हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, हम मेहमान बनकर आए हैं, एक तीर्थयात्री के लिए आए हैं। क्षण भंगुर जीवन में जो भी हम जीवन जीते हैं, ईमानदारी, कर्मठता, समर्पण और ईश्वर में विश्वास करते हुए प्रेम से करें, प्रेम से करें, पूरे मन से कीजिए, दिल से कीजिए। ईश्वर आपको सफल करेगा। इस दुनिया में आप असफल रह जाएंगे, क्योंकि यह दुनिया सफलता से नहीं, केवल पाप के चुंगल की सफलता में आगे बढ़ता है। परंतु जो यीशु में बना रहता है, उसके साथ वह सदा सर्वदा बना रहेगा। हम उनके साथ महिमान्वित होंगे और फिर हम कभी नहीं मरेंगे। जय यीशु।